हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब। व्हेन यू हेट मी देन आई लव यू का नेक्स्ट पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो इस पार्ट में हमने देखा था कि युवान और शिजवे से विंग मिला था और वो दोनों को देखकर ना विंग को बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि वो दोनों ना गोलू मोलू से क्यूट क्यूट से थे। और विंग ने ना उन दोनों को चॉकलेट भी दिया था और बदले में विंग ने उनसे किस भी मांगा था। और हमारा युवान और शिजवे ने ना किस भी किया था। विंग ने कहा, गोलू अब मुझे जाना पड़ेगा, तुम्हारी मॉम कहाँ है? क्या मैं तुम्हारे मॉम से मिल सकता हूँ? तुमने कहा कि तुम अपने मॉम के साथ आए हो, कहाँ है वो? इधर वेनिंग वांग जी को देखता है। उसने देखा कि वांग जी पेड़ के पीछे छुपा हुआ है। वो वांग जी के पास गया। उसने कहा, वांग जी ने कहा, चुप करो, देखो सामने। वेनिंग ने कहा, हाँ मैंने देखा है, वहाँ पर विंग है। तुम जाओ ना, तुम्हारे बच्चों को वो ऐसे हग कर रही, छू रहा है, तुम जाओ। तभी वांग जी ने कहा, नहीं, अभी तो उन दोनों को वो प्यार कर रहे हैं ना, अगर वो उसे पता चलेगा कि वो दोनों मेरे बच्चे हैं तो वो उन्हें देखेगा भी नहीं, इसीलिए मैं नहीं जाऊंगा। वेनिंग, तो तुम जाओ, ठीक है, जाओ वेनिंग। वेनिंग ने कहा, लेकिन विंग विंग मुझे देखेगा तो? वांग जी ने कहा, वेनिंग, तुम्हें विंग ने कभी देखा नहीं है। हाँ, उसे पता है कि वैन किंग का एक भाई है, लेकिन विंग ने तुम्हें कभी देखा नहीं है ना, तुमने कहा था ना। तभी वेनिंग ने कहा, हाँ उसने मुझे देखा नहीं है कभी, लेकिन फिर भी अगर उसने पहचान लिया तो? वांग जी ने कहा, नहीं पहचानेगा, तुम जाओ ना। और फिर उसने वेनिंग को धक्का देकर बच्चों के पास भेज दिया। वेनिंग जब बच्चों के पास आता है तब शिजुए और युवान ने वेनिंग को देखा। उन्होंने कहा, अंकल अंकल आप आ गए, मॉम कहाँ है अंकल, मॉम कहाँ गई? और फिर ये सुनकर वेनिंग ने कहा, वो तुम्हारी मॉम तुम्हारे लिए कुछ खरीदने गया है, अब तुम मेरे साथ चलो। और फिर विंग ने वेनिंग को देखा। विंग अच्छे से वेनिंग को देख रहा था। वेनिंग को ऐसा लग रहा था जैसे कि विंग उसे पहचान लेगा अभी। वेनिंग बस चुप रहता है। तभी विंग ने कहा, तभी वेनिंग ने कहा, हाँ हाँ हाँ, ये मेरा नेफ्यू है, मैं इनका अंकल हूँ। और फिर ये बोलकर उसने सिजुए को और युवान को अपने हाथों से पकड़ा। तभी विंग ने कहा, ओ अच्छा, तो क्या आप इसे ले जाओगे? वेनिंग ने कहा, हाँ हमारा घर जाने का वक्त हो चुका है, है ना युवान, है ना सिजुए? तभी उन दोनों ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। तभी वेनिंग ने कहा, तुम्हें घर जाकर होमवर्क भी तो करना है ना? विंग ने कहा, हाँ हाँ, तुम्हें पढ़ाई भी करना है ना, तो घर चले जाओ, ठीक है बच्चे। और चलो जिंगी, हमें भी घर जाना पड़ेगा, तुम्हें भी होमवर्क करना है ना? जिंगी ने कहा, हाँ हाँ मामा जी, मुझे भी होमवर्क करना है। फिर विंग ने कहा, ठीक है। और फिर उसने युवान और सिजुए की तरफ देखते हुए कहा, तो फिर हम फिर मिलेंगे ना छोटे गोलू और बड़े गोलू? ये सुनकर युवान ने कहा, मैं गोलू नहीं हूँ। तभी सिजुए ने कहा, मैंने आप तो बताया ना कि मैं दोलू नहीं हूँ, आप मुझे दोलू दोलू क्यों बुला रहे हो? तभी विंग ने कहा, तुम तो एक नंबर के गोलू हो। और फिर ये बोलकर उसने सिजुए को अपनी बाहों में उठा लिया और उसे गोद में उठा लिया। सिजुए ने कहा, थोलो मुझे, थोलो थोलो, आप बहुत बुले हो। ये सुनकर विंग ने कहा, मैं अच्छा हूँ ना, मैंने तुम्हें चॉकलेट दिया है, तुम मुझे बुले कह रहे हो? सिजुए ने कहा, आप बुले हो, आपने मुझे दोलू कहा, मैं दोलू नहीं हूँ। विंग ने कहा, गोलू कहीं के, इतना गोलू हो तुम ना, तुम्हें मार डालूंगा ऐसे, मैं चिपक चिपक के मेरे साथ घूमोगे ना तब तुम्हें इतना किच्ची करूँगा ना, तुम्हारे गाल में दर्द होगा, तुम इतने क्यूट हो ना। और फिर ये बोलकर उसने उसे कस के पकड़ लिया। उसने कहा, गोलू गोलू, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता हूँ, मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊँ। ये सुनकर युवान ने कहा, थोलो मुझे नीचे उतार लो, मैंने कहा ना मैं दोलू नहीं हूँ। विंग ने कहा, दोलू के बच्चे? तभी आयु ने कहा, सर आप क्यों तुतला रहे हो? विंग ने कहा, ये कितना क्यूट है ना, मन कर रहा है मैं इसे घर लेकर चला जाऊँ, काश काश ये मेरे पास रहता। तभी आयु ने कहा, सर हमें जाने का वक्त हो चुका है। तभी सिजुए ने कहा, थोलो थोलो मुझे अंकल, आप बहुत बुरे हो, मैंने आपको अंकल बोला और आप मेरे को दोलू बोल रहे हो। मैंने बताया ना मेरा नाम तिदुए है और आप मुझे दोलू बोल रहे हो। विंग ने कहा, आज से तुम्हारा नाम गोलू है, गोलू, एक नंबर का गोलू तुम। और फिर ये बोलकर उसने सिजुए की चिक्स पर किस किया और फिर उसे नीचे उतारा। फिर उसने युवान की फोrehead पर हाथ रखकर उसने कहा, तुम बहुत समझदार लग रहे हो और तुम बहुत कम बोलते हो, क्या बात है? युवान ने कहा, मुझे ज़्यादा बोलना पसंद नहीं है और मैं बकबक बिल्कुल नहीं करता हूँ और मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ। मॉम ने कहा है कि सिजुए बहुत बदमाश है, वो एक भी बात नहीं सुनता है। सिजुए ने कहा, तिदुए आता बत्ता है, मैं बात सुनता हूँ ना, तुम दूध क्यों बोल रहे हो? ये सुनकर युवान ने कहा, हाँ हाँ तुम बहुत बात सुनते हो। और
जब वो दोनों बात कर रहे थे ना विंग से, तब वांग जी दूर से उन दोनों को देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और उसके लिप्स पर एक छोटा सा स्माइल भी था, क्योंकि वो दो बच्चे ना विंग के साथ दोस्ती कर लिए थे और विंग के साथ बहुत ही अच्छे से बात कर रहे थे। और देख कर ना वांग जी को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उसने 5 साल बाद विंग को देखा। वो विंग को अच्छे से देखता है, पूरे नीचे से ऊपर तक देखता है, ऊपर से नीचे तक देखता है। उसकी आंखों में और भी ज़्यादा आंसू आ गए। उसने कहा, पूरे 5 साल बाद तुम्हें देख रहा हूँ विंग, तुम बिल्कुल भी नहीं बदले, तुम बिल्कुल पहले जैसे हो। ये बोलकर उसने अपने आंसुओं को पोंछा। इधर सिजुए ने कहा, अगर तुमने एक और बात मेरे लिए बुला बोला ना, तो देखना युवान, मैं तुम्हारे ऊपर आऊँगा, तुम्हें इतना पीटूँगा, इतना पीटूँगा। तभी विंग सिजुए को पकड़ते हुए कहा, अरे वाह, तुम तो विलन लग रहे हो। ये सुनकर सिजुए ने कहा, मैं विलन नहीं हूँ, मैं आता बत्ता हूँ, ये दूध बोल रहा है। ये सुनकर विंग ने कहा, हाँ तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम गोलू हो ना, गोलू। और फिर ये बोलकर उसकी दोनों चिक्स को वो पुल करता है। सिजुए ने कहा, आप बहुत बुले हो अंकल, आप फिर थे मेरे को बुली किया, आपने मुझे दोलू बोला और मेरी चिक को पुल किया आपने, मैं आपसे बात नहीं करूँगा। और फिर ये बोलकर उसने वेनिंग के हाथ को पकड़ता है। उसने कहा, अंकल तलो यहाँ थे, मुझे इनसे बात नहीं करना है, इन्होंने मुझे दोलू कहा। और फिर ये बोलकर वो वेनिंग के हाथों को खींचने लगता है। युवा ने कहा, मेरे लिए रुको, मैं भी जाऊँगा ना, मुझे घर जाना है, मैं अकेला नहीं जा सकता हूँ। अंकल बाय बाय, फिर मिलेंगे। फिर विंग ने कहा, बाय बेटा बाय, फिर मिलेंगे हम, ठीक है। और फिर ये बोलकर वो लोग चले गए और जिंगी को लेकर विंग वहाँ से चला गया। वांग जी अपने दोनों बच्चों के पास आता है और उसने दोनों बच्चे को हग किया और उन दोनों की फोrehead के ऊपर किस किया। इवान ने कहा, मम्मा मम्मा आपको पता है उन अंकल ने ना हमें चॉकलेट दिया, क्या हम इसे फेंक दें या फिर हमारे पास रख ले। ये सुनकर वांग जी ने कहा, नहीं, तुम इसे नहीं फेंकोगे, तुम इसे अपने पास रखोगे, पता है वो पर्सन बहुत स्पेशल है तुम्हारे लिए। तभी चिजुए ने कहा, नहीं, वो अंकल बहुत बुरे हैं, उन्होंने मुझे कहा दोलू, मैं दोलू नहीं हूँ ना मॉम। वांग जी ने कहा, उन्होंने तुम्हें प्यार से कहा है ना, और प्यार से कोई चीज़ कहता है ना तो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है वो। तभी सिजुए ने कहा, क्या तिदुए गुड बॉय है। यह सुनकर वांग जी ने कहा, हाँ मेरा सिजुए गुड बॉय है ना। इवान ने कहा, और मैं गुड बॉय नहीं हूँ मॉम। तभी वांग जी ने कहा, हाँ हाँ मेरे दोनों बेटे गुड बॉय है, मेरी कितनी सारे बात मानते हैं, चलो घर चलो, तुम्हें होमवर्क भी करना है ना, और मुझे डिनर बनाना है तुम्हारे लिए, चलो चलो चलो। और फिर वो उन लोगों को लेकर घर जाने लगता है। वो बार बार पीछे मुड़ कर देख रहा था, वहाँ पर विंग जिंगी को लेकर जा रहा था। वांग जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, थैंक यू सो मच विंग, मेरे बच्चे को इतना प्यार करने के लिए। तुमने इन्हें पहचाना नहीं, ये तुम्हारा ही खून है। और फिर ये बोलकर वो उन दोनों बच्चों को लेकर वहाँ से जाने लगता है। सीन चेंज होता है, हमें विंग को दिखाया जाता है। विंग अपने ऑफिस जाने के लिए रेडी होकर नीचे आ रहा था और वो ना किसी से फ़ोन पर बात भी कर रहा था। तभी उसके पास लैंग सिचेन और जियांग चैंग आता है। जियांग चैंग और सिचेन ने कहा, विंग तुम ऑफिस जा रहे हो ना। विंग ने कहा, हाँ मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तुम लोग इतने सुबह सुबह, क्या कुछ हुआ है क्या। चैंग ने कहा, कुछ नहीं हुआ है, दरअसल सिचेन के कुछ ज़रूरी काम के लिए ना हमें शहर से बाहर जाना पड़ रहा है, इसीलिए हम जिंगी को यहीं पर ही छोड़ जाएंगे। ये सुनकर विंग ने कहा, अरे जिंगी तुम मामा के साथ रहोगे और नानू के साथ और नानी के साथ। जिंगी ने कहा, हाँ हाँ हाँ, मैं आज से यहाँ पर रहने वाला हूँ, मेरे मामा के पास, और मैं आपके साथ बहुत बहुत खेलूँगा। विंग ने कहा, लेकिन मामा के पास तो टाइम नहीं है, मामा तो अभी के अभी ऑफिस जाएगा और जिंगी जाएगा स्कूल। जिंगी ने कहा, मैं तो रेडी हूँ ना, मैं गुड बॉय हूँ, देखो मैं रेडी हो गया, और ये देखो मैंने मेरे बैग को खुद कैरी किया है। ये सुनकर विंग ने कहा, अरे वाह, हमारा जिंगी तो बहुत स्ट्रांग है। जिंगी ने कहा, हाँ मैं स्ट्रांग हूँ, सबसे स्ट्रांग, बिल्कुल मेरे मामा जैसा। तभी मैडम यू बाहर आते हुए कहा, अरे वाह, किसी मीठी सी वॉइस की आवाज़ मेरे घर तक पहुँच रही है, क्या ये जिंगी है। जिंगी विंग के पीछे छुप गया। उसने कहा, नहीं नहीं नहीं, जिंगी नहीं आया है, जिंगी यहाँ पर नहीं है। ये सुनकर मैडम यू ने कहा, लेकिन मुझे तो जिंगी की खुशबू आ रही है, अब मैं जिंगी को पकड़ लूँगा और उसे बहुत सारा किसी करूँगा। जिंगी ने कहा, नहीं, यहाँ पर जिंगी नहीं है, सच कह रहा हूँ मैं झूठ नहीं कहता हूँ। फिर मैडम यू ने उसे पकड़ लिया। उसने कहा, बदमाश बच्चे, और फिर मैडम यू ने उसे बहुत सारा किस किया। मैडम यू ने अपने मन में जिंगी को किस करते हुए कहा, जितने बड़े तुम हो उतने बड़े वांग जी और विंग का ट्विंस बेबी भी हो चुके होंगे। अब शायद वो भी स्कूल में पढ़ते हैं, 5 साल बीत चुके हैं, लेकिन वांग जी का कोई पता नहीं है। मैंने उसे कितना ढूंढा, लास्ट में क्या पता चला कि वो इस शहर में ही नहीं रहता है, पता नहीं वो कहाँ रहता है। आज तक मुझे उसका पता नहीं मिला। मुझे तो बस
मेरे 2 क्यूट क्यूट से पोता को देखना है। मैं कब देखूँगा उन दोनों को? कब तुम्हारी तरह उन दोनों को किस करूँगा? मुझे मन कर रहा है उन दोनों को देखने के लिए मेरी आँखें तरस गई हैं। अब मैं क्या करूँ? विंग ने कहा, जिंगी तुम स्कूल जाओगे क्या? चैंग ने कहा, विंग सुनो ना, तुम इसे रोज़ स्कूल छोड़ देना, ठीक है? और हम अभी जा रहे हैं और प्लीज़ क्या तुम इसे छोड़ दोगे? विंग ने कहा, हाँ ज़रूर, लेकिन जिंगी पता है तुम्हारा स्कूल ना बिल्कुल शहर के बाहर है। ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल शहर के लास्ट सीमाना पर। ये कितना गंदा है ना, कितना दूर है। चलो जिंगी चलो। और फिर उसने जिंगी को अपने गोद में उठाया और फिर उसने कहा, बाय मॉम, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। जिंगी को पहले छोड़ दूंगा, उसके बाद मैं ऑफिस जाऊँगा। फिर जियांग चैंग ने कहा, थैंक यू सो मच विंग। विंग ने कहा, कोई बात नहीं, और फिर वो लेकर चला गया। इधर जियांग चैंग और सिचैन दोनों ही चले जाते हैं क्योंकि उन दोनों को कुछ काम है, इसीलिए वो दोनों शहर के बाहर जा रहे हैं। इधर वांग जी अपने दोनों बच्चों को रेडी कर रहा था और बच्चों को रेडी करने के बाद वो ब्रेकफास्ट तैयार कर रहा था। उनका स्कूल वांग जी की बेकरी के थोड़ा सा पास है, मतलब कि थोड़ा सा ही दूर है बेकरी से उनका स्कूल। इधर वांग जी अपने बच्चों को ब्रेकफास्ट करवाने के लिए उन्होंने कहा कि आओ सिजुए युवान, ब्रेकफास्ट कर लो, तुम्हारा स्कूल लेट हो रहा है। आज अंकल नहीं है इसीलिए मैं छोड़ने जाऊंगा, जल्दी आओ, मम्मी को बहुत काम भी है, केक बनाना है, बहुत सारे केक का डिलीवरी है आज, जल्दी आ जाओ। तभी सिजुए और युवान अपने दोनों बैग को और अपने वाटर बॉटल्स को लेकर वहाँ पर आ जाते हैं और वो लोग बैठ जाते हैं। वो लोग नीचे फ्लोर पर बैठकर ही खाना खाते हैं। फिर सिजुए और युवान बैठ गए और वांग जी उन्हें खाना सर्व करता है। फिर वांग जी ने कहा, चलो खा लो। सिजुए ने कहा, मुझे नहीं जाना, आप खिला दो, मुझे हाथ नहीं लगाना है। ये सुनकर युवान ने कहा, तो मुझे भी खाना है। मम्मा आप सिर्फ अकेला उसे नहीं खिला सकते हो। वांग जी ने कहा, अच्छा बाबा ठीक है, मैं दोनों को ही खिला रहा हूँ। फिर वांग जी ने दोनों बच्चे को ही खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद वो बाहर आता है। बाहर आने के बाद अपने शॉप का जो मतलब कि गेट को क्लोज़ करता है और क्लोज़ करने के बाद ताला लगाता है। ताला लगाने के बाद वो दोनों बच्चों को लेकर स्कूल की तरफ जाने लगे। वो दोनों बच्चे रास्ते में कूद रहे थे, नाच रहे थे। वांग जी ने कहा, देखो ऐसा नहीं करना चाहिए, बस आराम से जाना चाहिए, ठीक है? तभी शिजुए ने कहा, मैं दूध बॉय हूँ ना, मैंने ऐसा नहीं किया है मॉम, ये युवान ज़्यादा कूद कूद कर जा रहा है। ये सुनकर युवान ने कहा, अरे वाह, तुम मेरी गलती पकड़ रही हो और तुम कूद रहे हो ना मम्मा। ये सुनकर मम्मा ने कहा, मतलब कि वांग जी ने कहा कि तुम दोनों बच्चे इतना शैतान हो गए हो ना, मुझे इतना तंग करते हो, चुपचाप स्कूल चलो। और हाँ, अपना होमवर्क कर लिया ना सारा का सारा? सिजुए ने कहा, हाँ मैंने कर लिया है, मैंने रात को कर लिया था ना युवान, है ना युवान? युवान ने कहा, हाँ मैंने भी कर लिया है मॉम। और फिर उन दोनों को लेकर वो लोग स्कूल में आते हैं। उन दोनों को स्कूल में पहुंचाने के बाद वांग जी बाहर आने लगता है। इधर विंग अपनी गाड़ी लेकर जिंगी को उसे स्कूल में देने के लिए आया था। वो नीचे आता है, उसने कहा, चलो जिंगी नीचे उतरो। और फिर उसने जिंगी को नीचे उतारा और उसने कहा, चलो जाओ अपने गेट के बाहर जाओ। फिर जिंगी बाहर आता है, उसने विंग की चिक्स पर किसके उसने कहा, मामा जी क्या आप मुझे लेने आओगे? ये सुनकर विंग ने कहा, हाँ हाँ मैं लेने आऊँगा, ठीक है। तभी जिंगी ने कहा, ठीक है मामा मुझे नीचे उतार दो। और फिर विंग ने उसे नीचे उतार दिया और जिंगी अपने मामा को बाय बोलकर स्कूल के अंदर चला गया। वांग जी बाहर आ रहा था, उसने जिंगी को देखा, उसके साथ जिंगी की टक्कर हो गई। उसने कहा, अरे बच्चे इतने भाग क्यों रहे हो? जिंगी ने कहा, आई एम सॉरी अंकल, आई एम सॉरी, मैंने नहीं देखा था। और फिर वांग जी ने कहा, ठीक है आप ध्यान से जाओ, ठीक है, दौड़ो मत। तभी जिंगी ने कहा, जी ठीक है। और फिर वो दौड़ कर चला गया। फिर इधर वांग जी जैसे पीछे मुड़ता है, उसने देखा कि विंग उसे ही देख रहा है। जब उसने देखा कि विंग उसे देख रहा है तो वो वहाँ पर स्टैचू बन गया। पहली बार 5 साल बाद जाकर आज पहली बार उसने विंग को अपने सामने देखा और विंग भी उसे ही देख रहा है। विंग भी वांग जी को ही देख रहा था। 5 साल बाद वांग जी को विंग ने पहली बार देखा। विंग अंदर आता है, उसने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वांग जी ने कुछ नहीं कहा। वांग जी ने कहा, तो तुमसे मतलब? विंग ने कहा, एक मिनट, क्या तुम्हारे बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं क्या वो दो बच्चे यहीं पर हैं जहाँ पर जिंगी है? ये सुनकर वांग जी ने कहा, क्यों मेरे बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ सकते हैं क्या? विंग ने कहा, हाँ पढ़ सकते हैं, लेकिन तुम और तुम्हारा बच्चा मेरे नेफ्यू से दूर रहना, ठीक है? और जिसके साथ तुमने भी टक्कर खाया ना, वो मेरा नेफ्यू था, अब से ध्यान रखना। ये सुनकर वांग जी ने कहा, मुझे कोई शौक़ नहीं है तुम्हारे नेफ्यू के साथ और तुम्हारे साथ बात करने के लिए। और फिर ये बोलकर वांग जी जाने लगता है। विंग ने उसके हाथ को पकड़ लिया, उसने कहा, बहुत घमंड है ना तुम्हें बहुत घमंड है। और फिर ये बोलकर उसने वांग जी को खींचा। वांग जी ने कहा, मेरा हाथ छोड़ो। देखो विंग ने कहा, तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? मुझे उसे एक बार देखना है, वो दोनों बच्चे को। ये सुनकर वांग जी ने कहा, तुम्हें उससे क्या मतलब? और फिर उसने अपने हाथों को एक झटके में छुड़ा लिया। विंग ने कहा, क्यों डर लग रहा है क्या? तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बच्चों को मैं कुछ कर दूंगा?
मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ वांग जी। वांग जी ने कहा, मुझे तुम्हारे साथ मेरे बच्चों को मीट करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर ये बोलकर वांग जी चला गया वहाँ से। फिर विंग ने कहा, वैसे भी तुम्हारा कौन पीछा करता है। और फिर ये बोलकर वो अपनी गाड़ी लेकर निकल गया वहाँ से और वांग जी चलते हुए जा रहा था। तभी विंग नोटिस करता है कि उसकी गाड़ी पर कुछ है येलो कलर का। फिर उसने गाड़ी को रोका और फिर देखा वहाँ पर जिंगी का वाटर बॉटल था। जिंगी ने अपना वाटर बॉटल विंग की गाड़ी पर ही छोड़ दिया था। विंग ने कहा, ये क्या? जिंगी से भूल गया। ओ नो, अगर उसे प्यास लगेगा तो मैं इसे जाकर दे आता हूँ। और फिर ये बोलकर विंग ने अपनी गाड़ी को फिर से बैक किया। इधर वांग जी जा रहा था, तभी किसी पर्सन ने वांग जी के हाथों को खींच लिया और उसे पकड़ कर एक दीवार की तरफ ले गया एक कोने में। और फिर वो उसे पुश करता है। वांग जी ने कहा, कौन हो तुम? और फिर उसने इसका फेस दिखा। उसने एक ईबल स्माइल के साथ वांग जी के साथ देख रहा था। वांग जी ने कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने फिर से मुझे टच किया? तब पिछली बार का मार भूल गए तुमने? तभी उस पर्सन ने कहा, वांग जी सरप्राइज, मैं वापस आ चुका हूँ। पता है पिछली बार तुम्हारे बच्चों ने मुझे बहुत मारा था, लेकिन अब तो तुम्हारे पास वो नहीं है ना। अब तो तुम मेरे साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकते हो ना। वांग जी ने कहा, मेंग्याओ, मेरा हाथ छोड़ो, तुम बहुत गलत कर रहे हो। देखो, ये सुनकर मेंग्याओ ने कहा, मतलब कि उस पर्सन का नाम मेंग्याओ है। मेंग्याओ ने कहा, क्या क्या करोगे तुम? देखो वांग जी, मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम्हारे पास दो बच्चे हैं और तुम अकेला ही उन दोनों बच्चों को बड़ा कर रहे हो। तुम्हें कितना तकलीफ़ हो रहा है ना। और तो और तुम्हारा बेकरी, तुम्हें याद है ना, तुम्हारा बेकरी जहाँ पर है वो ज़मीन मेरे पापा की है। वांग जी ने कहा, मैं उसके बदले हर महीने तुम्हें रेंट देता हूँ, तुम्हारे फादर को। ये सुनकर मिंग्याओ ने कहा, हाँ मैं वही तो बोल रहा हूँ, तुम्हें उस रेंट को देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस मेरे पास आ जाओ। मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों को भी मैं एक्सेप्ट कर लूँगा और तुम्हें हमेशा हमेशा खुश रहूँगा। वांग जी ने उसे एक थप्पड़ मारते हुए कहा, दूर रहो मुझसे और अपनी गंदी नज़र को मुझसे दूर रखो। तुम मुझे और मेरे बच्चों को अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? मिंग्याओ ने अपनी गाल पर हाथ रखकर उसने कहा, बहुत गलत किया तुमने आज जो किया ना वांग जी, ये तुमने सही नहीं किया। इस रोड पर कोई आता जाता नहीं है, क्योंकि ये इस सिटी का लास्ट सीमाना है। यहाँ पर कोई गाड़ी भी नहीं आता, सिर्फ इस स्कूल के स्टूडेंट आते हैं। तुम्हें पता है ना कि अगर मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ कर दूँ तो तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं रहेगा। वांग जी ने कहा, मैंने कहा मुझसे दूर रहो, नहीं तो एक और थप्पड़ मारूंगा। और फिर वांग जी से एक और थप्पड़ मार जाता है। मेंग्याओ ने अब वांग जी के हाथों को पकड़ लिया और उसने उसके हाथों पर किस करने की कोशिश करने लगा। वांग जी ने अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश किया। उसने कहा, मेंग्याओ तुम बहुत गलत कर रहे हो। मेंग्याओ ने वांग जी के कमर को पकड़ा और उसके साथ दीवार में चिपक गया। उसने कहा, मैंने तुम्हें 1000 बार समझाया है। और फिर वो वांग जी की नेक को स्मेल करता है। उसने कहा, मैंने 1000 बार समझाया ना कि बस मेरे पास रुक जाओ। मैंने 1000 बार कहा है ना कि बस मेरे पास रुक जाओ। मैंने कहा है ना कि तुम्हारे बच्चों का सारा जिम्मेदारी मैं लूँगा और तुम्हें रेंट भी नहीं देना पड़ेगा और तुम्हें काम करने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस तुम मेरे पास रहोगे। और ये सुनकर वांग जी ने कहा, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है मुझे, मैं मेरे बच्चों को अकेला ही संभाल सकता हूँ। उधर विंग अपनी गाड़ी लेकर गुजरता है, लेकिन विंग को कुछ भी दिखाई नहीं देता है। वांग जी के साथ मिंग्याओ क्या क्या कर रहा था उस कोने में जाकर विंग को दिखाई नहीं देता, क्योंकि विंग अपने ड्राइविंग पर ध्यान दे रहा था। इधर विंग स्कूल में जाता है और वो बोतल को लेकर जिंगी के क्लासरूम में जाता है। उसने कहा, आई एम सॉरी मैम, मे आई कम इन। फिर मैम उसे कहता है कि यस सर, बट तभी विंग ने कहा, वो दरअसल मैं जिंगी से मिलने आया हूँ। तभी मैडम ने कहा, जिंगी? तभी जिंगी ने कहा, मामा जी आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी विंग ने कहा, ये लो तुम्हारा बोतल, तुम भूल गए थे ना, तुम्हें प्यास लगेगी। और फिर जिंगी ने कहा, ओफ मैं कितना भुलक्कड़ हूँ ना मामा, आपको फिर से आना पड़ा। विंग ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, अपना ध्यान रखना, ठीक है, मैं तुम्हें लेना आऊँगा। जिंगी ने कहा, ठीक है। और फिर ये बोलकर वो अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाता है। विंग ने देखा कि वहाँ पर युवान भी शिजुए भी दोनों ही पढ़ रहे हैं। विंग को पता चल गया कि जिंगी और युवान शिजुए वो दोनों एक ही क्लास में हैं। विंग ने उन दोनों को देखकर एक प्यार से स्माइल किया। उन दोनों ने भी विंग को देखकर एक स्माइल किया और फिर विंग चला गया वहाँ से। विंग फिर से अपनी गाड़ी को स्टार्ट करता है। इधर लान वांग जी के साथ मिंग्याओ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था और इधर विंग अपनी गाड़ी लेकर आ रहा था। उसने वांग जी की शर्ट को थोड़ा सा फाड़ दिया था, मतलब कि उसकी हाथ के साइड, शोल्डर के साइड थे। वांग जी ने कहा, मिंग्याओ तुम बहुत गलत कर रहे हो, मुझे छोड़ दो नहीं तो बहुत बुरा होगा। मिंग्याओ ने कहा, आज मैं तुम्हें बताऊँगा कि मैं कौन हूँ। चलो वांग जी मेरे साथ चुपचाप चलो मेरे रूम तक। वांग जी ने कहा, हरगिज़ नहीं, मुझे छोड़ दो नहीं तो बहुत बुरा होगा। इधर विंग वहीं से ही अपनी गाड़ी को लेकर गुजर रहा था। तभी विंग को उस कोने में कुछ हिलता हुआ दिखा। विंग गाड़ी को ब्रेक लगाता है और वो अच्छे से देखने लगा। विंग को लगा कि शायद कोई बिल्ली होगी या फिर कुत्ता, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही ज़ोर ज़ोर से हिल रहा था। ये देखकर विंग ने कहा, ये
कुत्ता या बिल्ली इतनी ज़ोर से हिल सकते हैं क्या? फिर विंग अपनी गाड़ी से उतर गया। उसने कहा, वहाँ पर क्या है? कोई खतरा तो नहीं है ना? हमारे बच्चे तो स्कूल में पढ़ने आते हैं, उन्हें कुछ होगा तो नहीं ना? फिर विंग अपनी गाड़ी से उतर कर आता है। फिर वो उस तरफ से जाने लगा। जब वो जाता है तब उसे वांग जी का वाइट कलर का शर्ट दिखाई देता है। तब उसने देखा कि उसके हाथ में एक रिंग भी है। फिर विंग ने कहा, यहाँ पर क्या हो रहा है? तभी उसे एक और पर्सन के हाथ भी दिखाई देता है। फिर वो जब वहाँ पर जाता है तब वो पूरा हैरान हो जाता है। उसने देखा एक पर्सन वांग जी के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है और वांग जी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। विंग को ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। विंग ने अपनी हाथ को मुट्ठी में बंद किया। उसने कहा, हाउ डेयर यू, और फिर ये बोलकर उसने उस पर्सन को पकड़ लिया। वांग जी रो रहा था, वांग जी की आंखों में आंसू थे। वांग जी ने अपने सामने विंग को देखकर वो खुद भी हैरान था। और फिर विंग मिंग याओ को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। उसने उसकी कॉलर को पकड़ा। उसने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तो फिर गाइस ये वाला पार्ट यहीं पर ही ख़त्म होती है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि अब क्या होने वाला है। तो मिलती हूँ एक और न्यू पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।